साल 2025 की गर्मियों में एस्ट्रोनॉमर्स की नज़र आसमान में एक ऐसी चीज़ तर पड़ी जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में आप कह सकते हैं एक हलचल सी मचा दी। चलिए आज हम इसी रहस्यमयी मेहमान की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जब पहली बार इसे देखा गया ना, तो लगा कि ये तो बस एक आम सा धूमकेतु है, वही बर्फ और धूल का गोला जिसके पीछे गैस की एक लंबी पूंछ थी। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट्स ने इसे और ध्यान से देखना शुरू किया, उन्हें एहसास हुआ कि ये कुछ बहुत ही अलग था। पर असली कहानी तो तब शुरू हुई जब इसकी ऑर्बिट मतलब इसके रास्ते को स्टडी किया गया, और जो पता चला वो सच में हैरान करने वाला था। इसका रास्ता हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से शुरू हुआ था। ये तो किसी और तारे के आंगन से आया एक मेहमान था, और तब इसे नाम दिया गया 3i/Atlas। तो सवाल ये है कि आखिर ये 3i/Atlas है क्या? चलिए इस कॉस्मिक विजिटर की पहचान और इसकी खासियत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 3i/Atlas एक इंटरस्टेलर कॉमेट है। मतलब सीधा सीधा समझें तो ये हमारे सूरज का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि ये किसी बहुत बहुत दूर के तारे के सिस्टम से आया है और बस हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजर रहा है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं है जो घूम रहा है। इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये करीब करीब 11 किलोमीटर चौड़ा है। इसका साइज कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। सोचिए, एक तैरता हुआ पहाड़ जो सितारों के बीच से सफर कर रहा है। पर बात सिर्फ इसके साइज की नहीं है। असली पहेली तो इसका बर्ताव है, इसका बिहेवियर, जो साइंटिस्ट को सच में चौंका रहा है। इसकी खोज हुई थी हवाई में लगे एटलस टेलीस्कोप से। वैसे इसका पूरा नाम है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। मतलब इसका काम ही है आसपास के खतरों पर नजर रखना। तो शुरू में तो सब नॉर्मल लगा, पर जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ी, अजीब बातें सामने आने लगी। साइंटिस्ट ने दो बहुत ही अजीब चीजें नोटिस की। पहली तो ये कि ये उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा पानी की भाप और गैस छोड़ रहा था, और दूसरी, इसकी गैसों में जो केमिकल्स मिले वो हमारे सोलर सिस्टम के धूमकेतुओं से बिल्कुल अलग थे। मामला इतना सीरियस है कि नासा के एक बड़े साइंटिस्ट ने तो इसे अब तक देखा गया सबसे रहस्यमयी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कह दिया। अब ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो बताता है कि ये सिर्फ एक और धूमकेतु नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी है। अच्छा, जब भी कोई इतनी बड़ी चीज हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आती है ना, तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है, क्या ये पृथ्वी के लिए कोई खतरा है? तो यहाँ अच्छी खबर ये है कि नहीं, 3i/Atlas पृथ्वी से टकराने वाला नहीं है। जब ये हमारे सबसे करीब होगा, तब भी इसकी दूरी करीब करीब 27 करोड़ किलोमीटर होगी। मतलब हम पूरी तरह से सेफ हैं। तो सीधी टक्कर का खतरा तो नहीं है, पर एक अलग तरह का रिस्क है जिस पर साइंटिस्ट की नज़र बनी हुई है, जो शायद भविष्य में एक प्रॉब्लम बन सकता है। देखिए, हो क्या रहा है कि जैसे जैसे ये धूमकेतु सूरज के करीब जा रहा है, गर्मी से इसकी बर्फ पिघल रही है। यही बर्फ तो है जो इस पूरी चट्टान को जोड़े हुए है। तो डर यह है कि कहीं ये बिखर ना जाए, और अगर ऐसा हुआ तो स्पेस में इसका मलबा फैल जाएगा, जो भविष्य में हमारे सैटेलाइट्स के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। और इसी खतरे को देखते हुए नासा हो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, या फिर हमारी अपनी इसरो, दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसियां 24 घंटे इस पर नजर रखे हुए हैं, ताकि इसके बिहेवियर में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव को ट्रैक किया जा सके। लेकिन चलिए खतरे की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असल में ये धूमकेतु विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा, एक अनमोल तोहफा है। इसे सिर्फ बर्फ और चट्टान का एक गोला समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये असल में एक टाइम कैप्सूल है, एक मैसेंजर जो किसी दूसरे सोलर सिस्टम के राज अपने साथ लेकर आया है। इसको स्टडी करके हम समझ सकते हैं कि दूसरे तारे और उनके प्लैनेट्स आखिर बनते कैसे हैं। इससे ये भी पता चल सकता है कि वहाँ कौन से एलिमेंट्स हैं, और शायद ये हमें उस सबसे बड़े सवाल के और करीब ले जाए, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? तो कुल मिला के बात यह है कि 3i/Atlas कोई खतरा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक गहरा रहस्य जो हमें यूनिवर्स को और बेहतर तरीके से समझने का मौका दे रहा है। ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि हमारा सोलर सिस्टम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। तारों के बीच की दूरी कितनी भी क्यों ना हो, हम सब एक ही कॉस्मिक ओशन, एक ही ब्रह्मांडीय महासागर का हिस्सा हैं। और ये धूमकेतु अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है,
कि अंतरिक्ष की इन गहराइयों में ना जाने और क्या क्या छिपा है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।